नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम फेज का मतदान 6 नवंबर को होना है और ऐसे में आज 4 नवंबर है और आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। फ्रेम में हमारे साथ आपको दो शख्स दिख रहे होंगे, साहू भूपाल भारती और शंभू शाह। दोनों तेली समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं और चुनावी बाजार में वैश्यों का बीड़ा ये उठाए हैं। वैश्य को गोलबंद करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शंभू शाह अभी अभी लोजपा छोड़कर राजद में शामिल हुए हैं और ये तो भाजपा से राजद में शामिल हो गए और साहेबगंज के संभावित उम्मीदवार भी थे, लेकिन किसी कारणवश टिकट नहीं मिला। अब प्रत्याशियों के लिए अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं, ऊर्जा को लगा रहे हैं और वैश्य समाज को गोलबंद करने की कवायद में जुटे हुए हैं। साहू भूपाल भारती जी से बातचीत पहले करते हैं। क्या चल रहा है स्थिति आपके 11 विधानसभा में, क्योंकि लगातार आप सभी जगह जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि चुनाव हो या गैर चुनाव हो, हमेशा समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ बनकर आप सामने आते हैं। सवाल नंबर है कि मुजफ्फरपुर जिला के 11 विधानसभा क्षेत्र में हम अभी कांटी में हैं। पहले तो मैं कांटी से शुरू करता हूं। आपने कहा कि वैश्य समाज के लीडर के रूप में खास तौर पर तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं वैश्य हूँ। बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के निर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो निश्चित तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि बिहार में वैश्य समाज की भागीदारी महागठबंधन के पक्ष में हो और उससे जो भी उम्मीदवार हो, चाहे काटी से मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब हो, मुजफ्फरपुर नगर से महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी जी हों, मोतीपुर से इंजीनियर राकेश कुमार हो, साहेबगंज से पृथ्वीनाथ जी हों, पारू से शंकर यादव जी हो, मीनापुर से मुन्ना यादव जी हो, इस टाइप का, और यहाँ बबलू कुशवाहा जी कुकुरहनी से हो, सकरा, ये सभी जगहों से हमारा उम्मीदवार जीते, महागठबंधन का उम्मीदवार जीते, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपने एक सवाल किया कि वैश्य समाज आखिर क्यों? वैश्य समाज हमेशा किसी का कर्जा नहीं रखता है और उसके कर्जे को सूद के साथ लौटाता है। तो जिस कांटी की आप बात कर रहे हैं, आज कांटी का नगर पंचायत अध्यक्ष दिलीप शाह तेली समाज से आता, वैश्य समाज से आता है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि अगर कांटी जैसे नगर पंचायत का सभापति वैश्य पुत्र बनता हो, अति पिछड़ा पुत्र बनता हो, तो इसराइल मंसूरी साहब की कहीं ना कहीं अहम भूमिका है। उसके बगल में मरवन प्रखंड है। अगर वहां की प्रमुख रेणु देवी अगर बनती है तो यह कहीं ना कहीं इस समाज पर कर्जा है। कांटी का उप प्रमुख सोनी जी बनती है तो कहीं ना कहीं मंसूरी साहब का योगदान है। अगर गणेश शाह प्रमुख बनते हैं मुसहरी का, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी और अमर पासवान का योगदान रहा है। जो जिस दल में रहते हैं उनका सहयोग रहता है। मीनापुर से अगर मुन्ना यादव जी विधायक है, वहाँ का अगर तैलिक समाज का प्रमुख बनता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका योगदान रहा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि जहाँ जहाँ गैर भाजपा या महागठबंधन का विधायक रहा हो, वहाँ प्रमुख, उप प्रमुख, सभापति वैश्य समाज का बना हो, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो, वहाँ वैश्य समाज को, अति पिछड़ा समाज को उपेक्षा हुई है। उसमें आपका पारू शामिल है, साहेबगंज शामिल है, बनुराज में देखिए वहाँ प्रमुख बनाने की बात आई तो वहाँ के वर्तमान विधायक अपने स्वजाति को बनाए, वहाँ वैश्य और पिछड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस विधान, दूसरी बात कि राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप 2 कदम चले, मैं 6 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। तो लोग कहता है कि तेली या बनिया लोग, मैंने भाजपा का को वोटर है, लेकिन जितना तेली समाज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उसे कहीं ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने दिया है। जहां सम्मान
वहीं मतदान। एक तरफ आपने लोकसभा में सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया, दूसरी तरफ शिवहर से रमा देवी का टिकट काट दिया। फिर इस विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार के मंत्री हुआ करते थे मोतीलाल जी, उनको आप टिकट कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के ही डॉक्टर सीएन गुप्ता जो सारण से विधायक हुआ करते थे, उनको आप टिकट कर दिया। तो हमारी उपेक्षा और हमसे अपेक्षा नहीं चलेगी, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जहां सम्मान वहीं मतदान के तर्ज पर बिहार का वैश्य समाज, खासतौर पर मुजफ्फरपुर जिले का वैश्य समाज और कांटी का वैश्य समाज, उन लोगों का जो कर्ज है वैश्य समाज पर, अति पिछड़ा समाज पर, सूद के साथ चुकाने का काम, अपना एक एक वोट इसराइल मंसूरी सहित सभी महागठबंधन के उम्मीदवार को करने का काम करेगा। पॉजिटिविटी तो आप बताए हैं, लेकिन अब हम आपसे सवाल करते हैं कि आपने गिनाया कि प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिला है वैश्य समाज को। अब हम आपको गिनाते हैं कि ये कांटी का इतिहास रहा है कि आज तक जो प्रमुख और उप प्रमुख का चेयर रहा, दोनों पे किसी एक समाज का आधिपत्य नहीं हुआ, किसी एक समाज के लोग नहीं। कांटी में मंसूरी जी ही विधायक हैं रहे, लेकिन उन्हीं के रीजन में दोनों प्रमुख कृपा शंकर शाही महागठबंधन के कांग्रेस के नेता है, प्रमुख हैं, और उप प्रमुख एक वैश्य समाज सोनी जी थी, सोनी जी को हटाकर और एक भूमियार वर्ग को ही उप प्रमुख बनाया गया। बिंदालाल गुप्ता आत्मदाह कर लिए, विधायक यही थे। तो इन बातों पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हम लोग तो पॉजिटिव सोचते हैं, कहाँ कहाँ क्या हुआ, एक लक्ष्य है। तो बिंदालाल गुप्ता में तो आप भी गए थे ना? तो बिंदालाल के साथ जो हुआ है उसमें उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन यहाँ आपको मंसूरी साहब किया है, विधायक है, सरकार नहीं है। तो बनाने वाले जब ये हैं तो फिर आप कैसे नहीं कह सकते? तो इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मंसूरी साहब ने लड़ाई लड़ी है, राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ाई है, महागठबंधन ने लड़ी है, और आप जानते हैं कि साहू भूपाल भारती। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है उसके चलते बिंदालाल गुप्ता को न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए ना हम लोग कहते हैं कि इस बार सरकार बदल दो, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लाओ। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग भी तो नहीं मिला है। अब क्या मिला नहीं मिला तो हम लोग पता करेंगे, लेकिन हमारे जानकारी में तो आप दूसरी सवाल पे आते हैं। आपने कहा कि बेटिकट उनको किया गया। रमा देवी अभी भी भाजपा में है, सुनील कुमार पिंटू भाजपा में रहे, अभी तो उम्मीदवार बने हुए हैं जेडीयू के टिकट पे। तेली समाज से ही आते हैं, काहे नहीं प्रचार करने जा रहे हैं आप लोग? अब मानेंगे कि हमारा समाज, चूंकि बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा एक टीम बनाकर सभी जगहों पर जो जहां वो लोग जा रहे हैं, जहां राजद का ही वैश्य समाज का उम्मीदवार होगा वहीं मदद करने जाएंगे। नहीं ना, हम लोग और लोग जा रहे हैं। हमारा संगठन कोई एक ऐसी थोड़े है, संगठन में बहुत सारे लोग हैं, सभी जाति सभी पार्टी के लोग हैं। जो जहां है संगठन की ओर जा रहा है। हमको फोकस कांटी अजीत कुमार मुक्त कांटी बनाना है और इसराइल मंसूरी को पुनः विधानसभा में भेजना है, और वहां जाकर एनडीए की खात्मा होगी और बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी। उसमें आपका विधायक वरिष्ठ मंत्री बनने का काम करेगा। कड़वा सवाल आपसे हम पूछते हैं कि जब चुनाव की बारी आती है तो लड़ने आप साहेबगंज चले जाते हैं, और जब टिकट नहीं मिलता है तो कांटी में आप वैश्य समाज को गोलबंद करने के लिए जो बात कहते हैं, वैश्य समाज साहू भूपाल भारती की बात क्यों माने? देखिए, मैं कांटी में, चूंकि एक मेरा आवासीय, आप जहां बैठे हुए हैं वहां तो हम कांटी में हैं। आप जानते हैं कि यहाँ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 से हमारी पत्नी और बच्ची भी लड़ती रही है, और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए कांटी की राजनीति से मैं अलग नहीं हूं। जब यहाँ हम, चूंकि आप खुलकर बात करते हैं, तो मैं भी तो उम्मीदवार हुआ करता था। ये अजीत कुमार के लोगों को हम कहाँ पछते थे? नहीं पछते थे। पिछड़ा, अति पिछड़ा करने लगते तो वैसी की बात है कि तो उस सीट पे तो बना वही अति पिछड़े समाज का लोग, ठीक है बना, लेकिन अब चलिए वो सब बहुत बात नहीं है। अब आपका सवाल सीधे है कि इस बार अति पिछड़ा समाज के आपको इसराइल मंसूरी साहब है, इनके पक्ष में सामाजिक समीकरण, माई समीकरण, मुसलमान, जादव, इस बार तो अनुसूचित जाति में देख रहे हैं, काटी में चमार, दुसाध, सभी अति पिछड़ा। चूंकि इस बार बिहार में चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। अनुसूचित जाति तो अंबेडकर साहब के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोग की पुनः बिहार में सरकार बनती है, तो अंबेडकर साहब का जो रिजर्वेशन है उसको लोग समाप्त कर देगा। उनकी सरकार बनती है तो बाबा साहेब के सपने को लोग चकनाचूर कर देगा।
अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनती है तो न सिर्फ संविधान की रक्षा होगी, न सिर्फ आरक्षण की रक्षा होगी, बल्कि अति पिछड़ों के आरक्षण को 50% से अधिक 65% करने का काम महागठबंधन की सरकार करेगा। अति पिछड़ों को 10 योजनाएं चला रही है, जिससे लग रहा है कि अति पिछड़ा समाज पूरी तरह इस पर महागठबंधन के साथ है और वैश्य समाज भी एकदम उसी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। क्या माहौल लग रहा है कांटी में वैश्य समाज का? वैश्य समाज तो ठीक आपने कहा कि को वोटर भारतीय जनता पार्टी का रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां को वोटर रहकर देख लिया कि भाई देखता है कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो हम इनको पूछेंगे नहीं पूछेंगे तो गरिया कर हम लोग को तो भाजपा को वोट करबे करेगा, इसलिए उनकी कोई पूछ नहीं होती है। इधर लड़ाई ज्यादा टाइट है क्या? टाइट का है, एक तरफा लड़ाई है। अच्छा बताइए वोट का समीकरण क्या है? यादव, मुसलमान, अति पिछड़ा, वैश्य का 50-50 भी अगर मान लीजिएगा, दलित, तो उसके बाद कौन वोट पड़ता है? एक जाति से कोई चुनाव जीत सकता है क्या? वोट का समीकरण कांटी में महागठबंधन उम्मीदवार, राजद उम्मीदवार इस्राइल मंसूरी के साथ है, तो वोट का समीकरण जिधर होगा जीत उसकी होगी। मुसलमान के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं जेडीयू के प्रत्याशी के प्रति और लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जितना काम किए हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, उतना तो लालू यादव जी कभी सम्मान तक नहीं दिए, डिप्टी सीएम घोषित नहीं किए, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो जो लोग बड़े नेता हैं उनसे न पूछिए कि जमाल साहब जिनका आपका इशारा है, तो जमाल साहब भी तो चुनाव में पिछले बार खड़े ही न थे, इसके पिछले 2 बार खड़े थे, तो क्यों न उनको यही माने जब जमाल साहब खड़े थे जदयू से, तो ये जदयू वाले जो आज उनके लिए घूम रहे हैं, उनके लिए जदयू के लोग केवल कितना वोट उनको मिला था? तो उस समय नहीं पूछ रहे हैं कि जिस समाज जदयू के रहते जो जमाल साहब को क्यों नहीं वोट दिया। आज आप उन लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो लोग आपको कहां वोट दिए? सब दिन याद नहीं है क्या? अगर 2-3 जिस की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ के तो एक विधायक थे, लड़ाई एक तरफा ही काटी। विधायक थे तो क्या किए? तब ना उन बेटिकट हो गए। एक व्यक्ति को तो और जो इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर तरे कर रहे हैं, उनको भी तो टिकट मिला था। तो आपको टिकट मिला, खुल के बताइए ना कौन तरे है। ना छोड़िए, जिनको टिकट मिला वे चुनाव हार गए। अगर इस्राइल राजद नेता के बात कर, हाँ, जब इस्राइल मंसूरी साहब अगर यहाँ आते हैं और चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन को हराते हैं, महागठबंधन राजद को मजबूत करते हैं, तो यहाँ का नेता तो इस्राइल मंसूरी जीत तो होगी महागठबंधन। अरे जब जीत हो गई है सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अच्छा। अब यहाँ तो लड़ाई चल रही है कि अब वो कितना मार्जिन से तो हमको तो लग रहा है कि जिस तरह से 95 में जो मुफ्ती मोहम्मद काशी साहब का 54,000 पार किया, तो हम लोग अब 54,000 रखे हैं कि यहाँ जीत हार का रखे हैं। अच्छा चलिए, शंभू शाह जी है, अब तो लोजपा में थे, लोजपा छोड़ के लालटेन का है थाम लिए। देखिए सर, लोजपा में थे, एनडीए के साथ है लोजपा। इसके पहले 2020 चुनाव में एनडीए ने 7 टिकट तेली समाज को दिया था, ठीक। उसके बाद लोकसभा चुनाव में 1 टिकट पिंटू जी को मिला। तो हमारी आबादी के अनुसार मेरी 3% में आबादी है, तो 4% वाला का 45 टिकट देते हैं और 3 टिकट वाला को 5 टिकट देते हैं। तो 9 में से 2 काट के 7 में से 2 काट के 5 कर दिए। इसलिए वैश्य समाज जाग उठा है, राजनीति उसका अथी विवेक बुद्धि विवेक हुआ है। और वैश्य समाज जो है कि जहाँ सम्मान वही मतदान, जहाँ सम्मान वही मतदान। तो ये जाति का बात होने लगता है वैश्य समाज में, और जब चुनाव आता है तब वैश्य की बात होने लगती है ना, तो कानू, तेली, रोनियार, कलवार, सूढ़ी होने लगता है, तो कैसे ही गोलबंद हो पाएगा? देखिए, हमारा कानू और तेली का 1% का डिफरेंस है जनसंख्या में, इसलिए तेली कानू हम लोग अलग नहीं होते हैं। अब जैसे बगल में मान के चलिए कि केदार गुप्ता इसके पहले चुनाव जीते थे, तो तेली समाज के लोग वोट किया था कि नहीं? सर्वे किया था। तेली कानू सब मतलब वैश्य एकजुट है, अभी वैश्य एकजुट है। चलिए, तो आप साहू भूपाल भारती और शंभू प्रसाद शाह को आप सुन रहे थे। मुजफ्फरपुर सहित खासकर कांटी विधानसभा में जिस प्रकार से चुनावी जनसंपर्क अभियान में लगे हैं
और वैश्य समाज को गोलबंद करने का जो इनका अभियान है, इनका दावा है कि इस बार महागठबंधन समर्थित राजद के उम्मीदवार की जीत रिकॉर्ड मतों से होने जा रही है। वैश्य समाज मतदान वहीं करेगा जहां उन्हें सम्मान मिलेगी और सम्मान राजद दे रही है। देखना यह होगा, 6 तारीख को मतदान होना है और 14 तारीख को मतगणना यानी कि रिजल्ट का दिन है। उस दिन पता चलेगा कि कांटी सहित मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में महागठबंधन के कौन कौन प्रत्याशी जीतने में कामयाब हो पाते हैं। यह 14 नवंबर को पता चलेगा।